की जय। देखिए नाई थे, नाई और नाइन, तो वही नाई नाम थे। तो जैसे जब तो शिवरात्रि थी, अब तो दशहरा है, तो शिवरात्रि से गंगा स्नान सब लोग जा रहे हैं, दशहरा में जाते हैं और शिवरात्रि को भी। तो बेचारी नाइन ना बड़ी परेशान थी, नाइन बड़ी परेशान थी। तो नाई से कहने लगी कल शिवरात्रि है और सब लोग गंगा स्नान करने चलेंगे और चलो हम लोग भी चलते हैं। सब लोग भी चलते हैं, नाइन दोनों चल रहे। तो करे ना क्या होगा, नहीं तुम चलो तो सही, गए नहीं गंगा स्नान करने यात्री आएंगे तो तुम गाड़ी बनाना और मैं सबके नाखून काटूंगी और तो महावर लगाऊंगी। नाइन कहने लगी तो कोई सही है। तो वही लगी ना भगवान की भक्त थी जो थी नाइन, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जैसे सब लोग नहाते जा रहे हैं और उधर जो सेब बनवा रहा है, सेब बनवा रहा है, उधर उनको नाई के पैसे मिल रहे हैं। इधर जो औरतें जो नहा के आ रही हैं, भाई सबको शौक होता है, कोई कह रहा है मैं नाखून काट दो, तो भैया कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई तो पैसे वाला तो 50-100 भी दे रहा है, जैसे जिसकी श्रद्धा। तो भैया जैसे कोई बहू बेटियाँ कह रही हमारे महावर भी लगा दो, तो भाई वो महावर लगवाई के पैसे भी हाँ। तो पार्वती में कह रही नाइन से कि हमारे महावर लगा दो, तो महावर भर के बैठी है, गंगा के रानी बैठी है ना महावर भर के, तो नाइन सबके महावर लगा रही है। तो पार्वती शंकर जी से कह लगे कि शंकर जी ये हमारी इतनी बड़ी भक्त है, फिर दुखी क्यों? तो कही पार्वती तुम समझोगी नहीं, ये करती बहुत है लेकिन फल मिलेगा इसे। अभी कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर है, इसको इतना मिलेगा लेकिन ना इनके इसके मन में जिज्ञासा कुछ दूसरी चीज की है, ये लेगी और फिर उस चीज को समझ नहीं पाएगी और ना मैं तुम अजमा के देख लो। पार्वती कहने लगी कि देखो जो होगा सो देखा जाएगा, नाथ जो मैं कहती तुम करो, ठीक है। तो अब आए नीचे दोनों जने भ्रमण के लिए, तो जो स्नान करा, शंकर जी उधर गए, शंकर जी ने नाई के पास उन्हें नाखून कटवाया। जब पार्वती मैया आई तो नाइन से कहने लगी कि देखो मेरे पैर महावर से रंग दो। तो वो कहने लगी हाँ आ जाओ। तो कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, पार्वती मैया कि मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर देखो सब लोग मुझे देख के जा रहे हैं, अगर आप नहीं दोगी तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं तो मेरा दो काम है मैं तो कर दूंगी। वो समझती थी हाँ, अपने नाखून पर काटूंगी और आप पे महावर भी लगाऊंगी। और पार्वती मैया दूसरे वैसे में थी, लोग ये महावर लगाया और पैर से शाम हुई, चल चले गंगा घाट खाली हो गया बिल्कुल। अब कह रहे अब तो कोई नहीं है, चलते हैं। भाई वो घर गए, जैसे उनने घर पे पैर रखा, अब देखो उनका तो जो झोपड़ी बनी थी ना इतना सुंदर महल, और मतलब अनाज के लिए दुखी थे, बोरे के बोरे भरे रखे, रसोई में ताश घी तेल मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी। और नान जब घर में घुसी ना उसके कपड़े ही चेंज हो गए एकदम नान के, जाके अंदर सिंहासन पर जाके विराजमान बैठ गई, सिंहासन में बैठ गई नान, और भाई नौकर चाकर सब तैयार उनके और सेवा पानी सब होने लग गई। कहते भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं, जब कहते देते छप्पर फाड़ देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उधर के ले लेते हैं, पकड़े पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। सही है, इनको कम मत समझो, ये बहुत दयालु भी बहुत है और वैसे हाँ नहीं देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर, लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के। भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। तो एक साल बीत गई, नान बहुत खुश अपने रूप में, मतलब पार्वती मैया शंकर जी को तो भूल ही गई, मतलब सिंहासन पर से उतर ही ना, बस नहाने धोने के लिए पूजा पाठ सब भूल गई। और मतलब भाई खाना पीना सेवादार सब, मतलब पैर दबाने वाली अलग, सेवा करने वाले हो। पार्वती मैया कह लगी, कह रहे शंकर जी बोले पार्वती देखे देखा हमने तुमसे क्या कहा था? कह रहा नाथ क्या करूं, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे अपने भक्त का दुख देखा नहीं जाता। पार्वती मैया से कहने लगे पार्वती तुम बार बार यही कहती हो, बार बार तुम गलती करती हो, मैं तुमसे मना करता हूँ लेकिन तुम मानती नहीं हो। अब भैया उस दिन क्या था, शिवरात्रि हुई, लेकिन नान तो अपने घमंड में चूर, वो क्यों जान लगे उनका घाट में, जब सब कुछ मिल गया उसे तब क्यों जान लगी। पार्वती मैया बोली नान तो जरूर गंगा घाट पर गई होगी। नान पार्वती मैया शंकर जी फिर पहुंचे गंगा घाट पर, वहाँ देखा तो नन्ना है नन्ना कोई ना था। पार्वती मैया कहने लगी भोलेनाथ अब की तो मेरी बड़ी दुर्गति कराएंगे, मुश्किल से तो मनाए थे भक्ति की करने के लिए, भक्ति की सहायता करने के लिए इसने सहायता करी और फिर देखो ये क्या फल मिल रहा है। भक्त ने तो कहने लगे कि बीच में धोखे देने वाला भक्त है। पार्वती मैया नहीं मानी, लेकिन पार्वती कहने लगी जो हमारे नाथ ने बोला था हुआ वैसा ही, लेकिन हमें पता नहीं था ऐसा होगा। शंकर जी कहने पार्वती तुम बहुत बोली हो। नान बोली कोई बात नहीं चलो नाथ चलते हैं। अब भैया वहाँ आए, उन्होंने दरवाजा खटकाया, दरबार खड़े गेट पर लगा के ऐसे त्रिशूल कि कौन है, कहीं दरवाजा खोलो। तो भाई तो माल की नवाज लगाई, अंदर आए तो कौन हो तुम? तो कही मैं
महावर लगवाने आई हूँ आपसे। वो नहीं समझी कि 1 साल मैंने किसके महावर लगाया था। या थोड़ी तुम्हारे घर आएंगे भगवान गंगा घाट पे, तो भगवान ही आ सकते हैं। नहीं अगर यात्रियों क्या पड़ी है, कौन मिला कौन बिछड़ गया। जब भगवान को हम मानते हैं, भगवान को पूजेंगे, तो भगवान हमारे पीछे, भगवान भी हम एक पवित्र है, भगवान 10 पग चल के आएंगे। तुम महागंगा घाट में भगवान तुम्हें मिले, और वो तुम महानामी भगवान तुम्हारे घर तक चल के तुम्हें देखने आएंगे। लेकिन तुम नहीं समझ पाएंगे। हम मूर्ख हैं, हम क्या कहें, हम भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि याद करो नारायण, वो दिन याद करो तुमने महावर लगाया था किसी के। क्या हाँ, कहीं मैं आज पार्वती, सुनो मैं पार्वती हूँ और मेरे महावर लगा। उन्होंने ये भी कहा मैं पार्वती होगी, कोई पार्वती चल जाओ अपने घर। ऐसी निरी डोले। तेरी इस पार्वती कितनी डोल है। नहीं 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 ये बात इनको उसकी नहीं, इन्हें निरी डोले। कितनी पार्वती डोली कहीं नहीं। जिस मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, मैंने आपसे महावर लगवाया था, तो कहीं मोला ध्यान किसके भूल गई मोला पता हाँ। कौन आयो कौन गो, अच्छा जान कितने आवे कितने जाए। अब भैया उन्होंने अपना रूप बदला, बोली कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं महावर नहीं लगाती किसी के। और जैसे वो जमाने गए जमाना चला गया, तुम पार्वती हो, शंकर हो, ठीक है अपने पर्वत पर जाओ, वहाँ पर तपस्या करो, लेकिन हम बोला हम तुम्हारे पैर क्यों पकड़ेंगे। दुनिया हमारे पास पकड़ेगी, तुम्हारे पैर कौन पकड़ेगा। हम राजा हो गए। तो भैया जैसे उन्हें पार्वती ने दरवाजे से जो पैर पीछे लगा रहा, वो उनका महल छप्पर पड़ गया, वही मिट्टी की दीवार और वो छप्पर, अब वही सब ताश मास सब खाली, एक डिब्बे खाली, बोरी है ना, मतलब जैसी धोती जैसे पहने ही वैसे ही हो गई ना। अब भैया वो ढूंढ फिर कहाँ गई। अब भैया फिर आया दशहरा। अब कहने लगी कि देखो मिलेंगे पार्वती मैया मिलेंगी। तो पार्वती क्यों आने लगी, पार्वती मैया क्यों आएंगी, जब तुमने धक्का दे के लड़का घर से निकाल दो, वो कह रही है सब कुछ तुम्हें दिखा भी नहीं, तुम भी फिर भी नहीं समझ रही हो। वो अपने रूप में भी आ गई, तब भी तुम्हें दर्शन दे रही है, तब भी तुम उससे कह रही जाओ पर्वत में जाओ, हम तुम्हारे पास क्यों पड़े, हमारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे हमें किस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो अब वो गंगा घाट में पार्वती मैया का कर रही है, वो इंतजार की पार्वती मैया आएंगी। अब वो कह रही है कि शाम हो गई, सुबह से 14 की रात को गई वो, अब पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, भक्त नहाए चले गए और समझो रात हो गई, कोई गंगा घाट पे नहीं रहा। अब भैया वो कहने लगी जब तक मैया तुम दर्शन नहीं दोगी हम अपने घर ना जाए। पार्वती मैया वो नान कह रही है जब तुम दर्शन नहीं दोगी तो हम जाएंगे। अब पार्वती मैया फिर शंकर जी से कह रही है नाथ मेरा भगत बहुत परेशान है और तुम चलो। वो कह रहे पार्वती तुम कैसी हो, मुझे तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हें लोग लात मार के घर से निकालते हैं, धक्का दे के निकालते हैं, तो फ्री भक्तों के पीछे भज रही हो। कहाँ करें नाथ, एक माँ का हृदय ऐसा होता है कि बच्चे की विलंबना माँ ही समझ सकती, पिता नहीं समझ सकता। एक बार कृपा कर दो ना, फिर ना होगी। तो भैया पार्वती बोले जी आए, उन्होंने मैया के फिर महावर लगाया, पार्वती मैया महावर लगाया और फिर उनका राजपाट जैसा था वैसे ही मिल गया। ठीक है, तो आज की चर्चा यही समाप्त होती है। जैसे नारायण को पार्वती मैया धन दौलत दी, भगवान सबको मिले, अपनी वाणी में विश्राम देती है, चर्चा यही समाप्त होती है। और चर्चा सुनने वाले